हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम लोग पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, सारा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कलर अगर आप लोग कहिए तो चेंज कर लें। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। हमने आप लोगों को बताया था कॉनकेव मिरर में इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर। और इससे पहले हम लोग ने रूल्स पढ़े थे, रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। क्या क्या रूल्स पढ़े थे इसकी चर्चा अगर हम करें तो हमने पढ़ा था कि जो रेज होती हैं वो तीन तरीके से हम करेंगे। पहला, ये पहले आप लोग जान लीजिए ये क्या है। आप लोगों को हमने बताया, आप कमेंट में बताइए ये क्या है, जल्दी हमसे पहले बताइए ये क्या है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये चार बात आप लोग समझ ली। अब हमने क्या बताया था? पहला रूल हमने क्या बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएगी वो फोकस से पास करेगी। अगर फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। और तीसरी बात हमने क्या बताया था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही तीन बात लिखा गया है कि द रे, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट थ्रू एफ, मतलब फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, फोकस से जाएगा। रे पासिंग थ्रू द एफ, मतलब फोकस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द एक्सिस। फोकस से आएगा तो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। अपने पाथ को क्या कर लेगा? रिट्रेस कर लेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें सोचते हैं क्या है। तो पहला डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो। कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे हो। तो इसके मान लो एक लाइट रेज यहाँ से आई। अच्छा, अब अभी हमने बताया अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा लाइट रेज हम मान लेते हैं फोकस से पास हुई तो वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? फोकस पे। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, पहला आउटकम क्या निकल के है? जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और ये हाईली डिमिनिश्ड होता है। कैसा डिमिनिश्ड? मतलब एकदम छोटा सा, पॉइंट साइज। कैसा? पॉइंट साइज का होता है। और इसका नेचर ये जो मैं इतना बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते चलिए। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। रियल मतलब सेम साइड बन रहा है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इधर साइड ही बन रहा है, तो ये रियल है। और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो रियल है और इन्वर्टेड है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, जब हमारा बियॉन्ड सी हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पे हो। मान लो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रेज इधर से पास हुई, कहाँ गई? फोकस से पास हो गई। ठीक है। दूसरा लाइट रेज फोकस से पास हुई और ऐसे निकल गई। ठीक, तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बाद रखेंगे, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? फोकल प्लेन और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकल प्लेन और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और ये भी कैसा होगा? डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा होगा। डिमिनिश्ड होगा, एकदम हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, छोटा बनेगा। देखो जैसे इतना बड़ा बन रहा है, डिमिनिश्ड है। और ये भी कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब सेम साइड बन रहा है। और इन्वर्टेड मतलब
उल्टा है। ठीक है, दो बात समझ में आ गई। पहला, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा। अब हम थर्ड बात देखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बार ऐसे ही ओवरऑल वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये एक लाइट रेज इधर से गई, पैरेलल टू द फोकस हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ये प्रिंसिपल फोकस से गया, दूसरा इधर से गया, ऐसे गया। तो ये लाइट रेज कहाँ पे, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो ये इसका पोजीशन जो है इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे हो जाएगा। मतलब जो इसका इमेज आएगा वो, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इसका इमेज जस्ट इसी के नीचे बन जाएगा, और ये सेम साइज का होगा। मतलब जितना, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, और सेम साइज और रियल से इधर साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड ही बन रहा है, और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट सी हमने क्या देखा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही बनेगा, सेम एकदम जस्ट नीचे बनेगा, और सेम साइज का होगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा। ये इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा इसके यहाँ से ऐसे होगा। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या डिस्कस करें। अब ये ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो क्या होता है समझते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो ये इधर से गया, लाइट रेज फोकस से पास करेगा। ठीक है, दूसरा फोकस से गया, इधर गया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, तो साइज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज क्या है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो उस इन्फिनिटी को इमेज पे तुम नहीं देख पाओगे, तो हम इस दोनों चीज़ का नहीं बने। लेकिन ये चीज़ है कि ये इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, ये इमेज बनेगी, बट ये भी क्या होगी, एक तरीके से रियल और इन्वर्टेड ही होगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी। तो एक तरीके से इमेज नहीं बनेगी। ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे आप जाके चेक करके तो नहीं आओगे, वही वाली मीम हुई कि जा चेक करके आ। ठीक, तो ये हो गया इमेज। क्या कह रहा है कि वही कि इमेज जो है कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस बनेगा, तो तुम क्या उसको तुम देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो वही कह रहा है इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। एक तरीके से इन्फिनिटी पे बनने का मतलब है इमेज नहीं बनेगी। ठीक, और उसके बाद एक बात और है, लास्ट बात क्या है, जब हमारा इमेज जो है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, फोकल प्लेन और पोल के बीच में हो, फोकल प्लेन और पोल के जब बीच में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं होगा, तब जो बनेगा, मान लो लाइट रेज आई, पैरेलल टू द आई, फोकल प्लेन से पास हो गई। दूसरा, फोकल प्लेन से आई, इधर से पास हो गई। अब ये कहीं नहीं मिलने वाला है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो गया। तो इसमें होता क्या है, जब इसमें होता क्या है कि हम अब इसमें क्या करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इधर, और ये जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे ये इमेज बनाता है। क्या करता है, जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे ये इमेज बनाता है, और ये इमेज जो होता है ये बिहाइंड द मिरर बनता है, और ये इसी बिहाइंड द मिरर बनता है। इसीलिए इसका जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ ये कैसे नेचर में इरेक्ट भी होता है, मतलब सीधा भी होता है, इरेक्ट होता है। ठीक बात है क्या, और ये लार्ज होता है, मतलब इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब इमेज हमारा इतना था, ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ये यहाँ 6 बात हमने की। अभी इसका हम रिवीजन कराते थे एक बार आपको कि 6 बात हमने की। अब जो हमने 6 पॉइंट पे बात की उसको हम समझ लेते हैं फिर से एक बार।
पहला हमने क्या बात की है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। आप रिकॉल कीजिए, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कैसा इमेज बन रहा था, हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज का था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। सेकंड हमने बियॉन्ड, तो जब हमने बियॉन्ड सी रखा, हमने बियॉन्ड सी रखा, ठीक, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे रखा, तो वो क्या था, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था, जो कि डिमिनिश्ड था। कैसा था, डिमिनिश्ड था, रियल था और इन्वर्टेड था, डिमिनिश्ड था, रियल था, इन्वर्टेड था, ठीक। इन्फिनिटी की बात कर ली, बियॉन्ड सी की बात कर ली। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम साइज का बन रहा था और जस्ट उसी के नीचे बन रहा था, मतलब सेम साइज का था और एट द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, रियल था, इन्वर्टेड था। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी मतलब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके पीछे कहीं बन रहा था, बड़ा था, ये भी रियल था, इन्वर्टेड था। जब हमने फोकस पे रखा, इन्फिनिटी पे बन रहा था, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। चूंकि इन्फिनिटी पे बन रहा था तो इमेज हम लोग उसको मतलब एक तरीके से कहेंगे इमेज हम लोग नहीं जान पाने, तो इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, तो नेचर हम उसका कैसे बताएंगे। इसके बाद जब हमने फोकल प्लेन और पोल के बीच में रखा तो हमारा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा था। कैसा था, इनलार्ज था, बड़ा था, वर्चुअल था और इरेक्ट था, वर्चुअल था और इरेक्ट था, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे छूट गई, उसको मैं फिर से रिकॉल करा दूँ आपको। तो इसका डिस्कशन क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो एक लाइट इधर से गई, इधर गया, फोकस प्लेन से गया तो ये पैरेलल टू द एक्सिस हो गया। अब ये इन्वर्टेड बनी, तो इसका मतलब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस प्लेन के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन रहा है, मतलब सी के पीछे बन रहा है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। कैसा साइज, इनलार्ज है, बड़ा है। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। और छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए बात कि फॉर कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए इमेज सब आपने देखा सारे जितने भी थे उसमें 6 केस हमने पढ़ा, 4 में रियल और इन्वर्टेड था, एक्सेप्ट किसमें, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था, और जब बियॉन्ड मतलब जब फोकस और पोल के बीच में आया तो हमारा बियॉन्ड द मिरर बन रहा था। कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बन रहा था, मिरर के पीछे। तो इतनी सारी बात हो गई हमारी, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। हमने 6 केस यहाँ पे पढ़ा इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का, 5 यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर से छठा केस पढ़ा जो कि ये है। उसके बाद हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको समझ लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है इससे मतलब समझ लीजिए आपकी बहुत ज़रूरी, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या क्या यूजेज हैं देखते हैं। कॉनकेव मिरर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर में हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन डेली लाइफ इन वेरियस डिवाइसेस बिकॉज दे आर आइदर कन्वर्ज अ पावरफुल पैरेलल बीम लाइट और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वो क्या कर देते हैं कि ये कन्वर्ज कर देते हैं, पहली बात तो जो रेज हैं, और पावरफुल बीम ऑफ लाइट है, और मैग्नीफाइड मतलब बढ़ा भी देते हैं ऑब्जेक्ट को। इसी वजह से इनका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तो यही है कि जो हेडलाइट, जो टॉर्चेस में, हेडलाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इस सब में यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है। कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द फोकस प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर यूज्ड इन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, ठीक। जैसे यहाँ पे है, मान लो इसके फोकस प्लेन पे, जब इसके फोकस प्लेन पे लाइट रखा जाता है, मान लो यहाँ पे, तो ये क्या कर देता है, सारे पैरेलल रेस को, लाइट को पैरेलली कर देता है। तो आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। इस वजह से टॉर्च में कॉनकेव मिरर यूज होता है। दूसरा है मेकअप मिरर। मेकअप मिरर में क्या होता है, जब व्हेन द फेस इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, जब हम मिरर के फेस को मतलब लाते हैं मिरर के क्लोज, इट फॉर्म लार्ज इनरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। मतलब कि ये पहली बात तो सीधा इमेज बना देता है, ठीक है। जैसे कि ये हुआ, ये
आप मिरर को फेस के पास लाए तो ये एक बड़ा इमेज बना देता है आपका, लार्ज इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, हेल्पिंग इन बेटर फॉर व्यूइंग अप्लाइंग मेकअप और सेविंग के लिए, सेविंग के लिए भी हम कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, जिससे हमारा फेस क्या है थोड़ा बड़ा दिखे, थोड़ा लार्ज दिखे और हम अच्छे से चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ। तीसरा क्या है, तीसरा यूज अगर हम देखें तो सोलर फर्नेसेस में भी जो यूज होता है कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। होता क्या उसमें, कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट सनलाइट एट द फोकल पॉइंट, जो पैरेलल रेज आ रही हैं, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है आपको कि जो भी इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं वो सब कहाँ बनाती हैं, वो सब फोकस पे ही आके कंसंट्रेट होती हैं। तो ये जब फोकस पे कंसंट्रेट होती हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट फॉर द हीटिंग पर्पज। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को मतलब हीट को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको मतलब उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े सोलर कुकर मतलब जिसमें कुकर से खाना बना सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो इन सब पर्पज़ का यूज़ करके हम कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं ऐसे। और चौथा क्या है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग के कान के अंदर मान लो हमको देखना रहे तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इंस्ट्रूमेंट टू फोकस लाइट इनटू बॉडी कैविटीज़, जैसे ईयर या गले से उस देखना हो, टू अपने मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द इंटरनल पार्ट। मान लो इंटरनल पार्ट का बड़ा इमेज देखना है, कैसे देखेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, उस कॉनकेव मिरर को जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो अंदर के पार्ट का एक बड़ा इमेज बन जाएगा। तो बड़ा इमेज बन जाएगा तो उसको मैग्नीफाइड व्यू मिल जाएगा इंटरनल पार्ट का, उसको देख लेंगे आपके मतलब डॉक्टर्स देख लेंगे। तो ये सब डॉक्टर्स के द्वारा भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो इतना था, ये बेसिकली था कॉनकेव मिरर के बारे में पूरा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ये है आज के लिए, इतना मैंने आपको बताया, इतना आप लोग अच्छे से पढ़िए। कॉनकेव मिरर का क्या क्या कहाँ का पार्ट है सारा आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।